Here is the list of medicine that help treat the mental illness. If you minutely observe such a cases, you can see following direct picture. मैं आपको ये दवाइयां बताता हूँ, ये मरीज आपको चलते फिरते नजर आएंगे अगर आप इन दवाइयों को गौर से समझें और गौर से पढ़ें। सबसे पहले अगर मुताबिकत नहीं है, चाहे वो कपल्स के दरमियान नहीं है, चाहे वो फैमिलीज के दरमियान नहीं है, तो क्या होगा? डिसअपॉइंटमेंट होगी। जो आप ख्वाहिशात, जोश, वलवला लेके आए हैं या गए हैं, वो ब्रेक हो गया, तो क्या होगा? डिसअपॉइंटमेंट। आपको यहां इग्नेशिया बेताशा मिलेगी। इग्नेशिया बेताशा मिलेगी। अगर आपको बेताशा इन्वेस्टिगेट, क्योंकि मैं तो सच्ची बात है, हम तो इतना इन्वेस्टिगेट ही नहीं करते। एक जैसे सवाल मैरिड अनमैरिड का मैं सवाल करता हूं, मैं बॉडी मतलब मुझे इग्नेशिया तो इतनी जबरदस्त नजर आती है ना, और मैं इसको इतना पहचाना हूं कि शायद मैं अपने आप को भी इतना नहीं पहचाना जितना मैंने इग्नेशिया को पहचाना है। जो बंदा बैठा है आके, आप सीटिंग पोस्चर देखें, नेक इसकी टिल्ट है, एक तरफ गिरी हुई है, तो समझे ये इग्नेशिया डिसअपॉइंटमेंट है। ये कभी फेल नहीं होता। हजारों के मजमे में आपको ये कभी फेल नहीं होता, और ये किसी ऑथर ने भी नहीं लिखा होगा। ये मेरी ऑब्जर्वेशन है लाखों मरीजों पे, कि मैंने जब देखा यार इग्नेशिया आता है, ऑब्जर्वेशन है, इसकी भी गर्दन टेढ़ी 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 है। तो जब इन्वेस्टिगेट करते हैं तो सारा डिसअपॉइंटमेंट पड़ी है, ग्रीफ पड़ा है। कितना आसान किया हुआ हमने, कितना सिंप्लीफाई किया हुआ है। कभी 99.9% आप मिस नहीं होते। और इतनी इजी जजमेंट है। अच्छा, फिर एक और, अगर आपके साथ उसकी 2, 4, 5 मिनट की कन्वर्सेशन हुई है, सिटिंग हुई है, तो सेकंड कंफर्मेशन होगी डीप ब्रीथ लेगा। और तीसरी कंफर्मेशन ये होती है कि हर वो उल्टा काम करेगा, अगेंस्ट द सिचुएशन करेगा। आप एक डोज लें, मजीद इन्वेस्टिगेट करें, मायूसी क्यों हुई है, वो वजह इम्पोटेंसी हो सकती है, वो वजह कपुलेशन नहीं हो सकती, वो वजह कुछ और भी हो सकती हैं, लेकिन जो करंट सिचुएशन है वो इग्नेशिया दूर करेगी और कन्फ्रंट करने के लिए उसको इस काबिल बना देगी। एक्यूट फेस जो है वो इग्नेशिया उसको उससे निकालेगी और वो रिकंसिडर करेगा अपने मसाइल को। ये मेरी बात याद रखें, वो रिविजिट करेगा अपने मसाइल को और फिर वो आपको ये भी बताएगा कि डॉक्टर अगर हमारा ये मसला हल हो जाता है ना, क्योंकि वो उस डिप्रेशन से जब निकलेगा तो माइंड उसको सोल्यूशन की तरफ लेके जाएगा कि यार कोई हल भी इसका हो सकता है। तो वो कॉजेज डिफरेंट हो सकती हैं, सांस तंग करती होगी, सुसर तंग करता होगा, भाई के साथ कोई मसाइल हैं, फाइनेंशियल कोई मसाइल हैं, फिर अगली तो वजह। लेकिन फर्स्ट जिसको अपने रेस्क्यू करना है वो इग्नेशिया ही रेस्क्यू करेगी। इग्नेशिया आपको टाइम दे देगी, वो ब्रेकआउट नहीं होगा, वो सप्रेशन नहीं होगी। ये मेरी बात याद रखें। अगर आपने टाइम ली इसको, वो टाइम देगा उसको, वो डॉक्टर को भी टाइम देगा, वो उसके हल के लिए भी कोई। आप यकीन में बहुत दफा मैंने देखा है कि दोनों कपल नाराज हैं और मैंने इग्नेशिया दी, उन्होंने खुद कांटेक्ट कर लिया, वो खुद ही राजी हो गए और उन्होंने जाके और डॉक्टर साहब अंदर से कंपल्स आ, यार इस मामले को ही खत्म करो, बस वो खाई है तो बस ये अंदर से पैदा हो मामला रेस्क्यू करेगा। ये मेरी बात याद रखें।
और रिकंसीडर करेगा अपने मसाइल को, राजी हो जाएगा उसके साथ और उससे निकल जाएगा, वगरना ब्रेक की तरफ जाएगा, वगरना ब्रेक की तरफ जाएगा। यार कितना आसान है एक बॉडी पोस्चर को देखना, एक बॉडी एक्ट को देखना, कितना मतलब वेरी सिंपल। इससे ज्यादा सिंप्लीफाइड दुनिया की कोई साइंस नहीं हो सकती। कि हो सकती है कि आप बॉडी नेक को देखें, आप डीप ब्रीथ लेते हैं, आप उल्टे काम को देखें, दिस इज अग्नेशिया। और अग्नेशिया पे मैं बोलता जाऊं तो मैं 50 सफ़े लिख सकता हूं, उस पर लिखना चाहूं तो 4 घंटे बोल सकता हूं कि उसको फिट्स पड़ता है। तो कब फिट्स पड़ेगा? जब लोग होंगे। तो इसका मतलब है कि वो अपने आप को दिखाना चाहता है, वो अपने आप को मनवाना चाहता है कि मेरे साथ जुल्म हुआ है, और वो पब्लिक में ही फिट्स पड़ेगा, अकेले में उसको कभी फिट्स नहीं पड़ेगा। वो गिरेगा तो कभी फर्श पे नहीं गिरेगा, चारपाई पे गिरेगा। अपने आप को बचा भी रहा लेकिन आपको शो भी कर रहा है। ठीक है ना? वैसे तो फिट्स पड़ता है, उल्टा काम है ना। फिट्स पड़ता है तो फर्श पे गिरेगा ना। हाँ, ये गिरेगा तो बेड पे गिरेगा। तो इग्नेशिया अगेंस्ट द सिचुएशन है, रेस्क्यू रेमेडी है, शॉक की रेमेडी है, ग्रीफ की रेमेडी है, डिसअपॉइंटमेंट की रेमेडी है। और अगर आपने टाइमली अप्लाई कर दी तो आपने क्राइसिस को बचा लिया। वो जब इग्नेशिया से उस डिसअपॉइंट से निकलेगा ना, फिर वो सोल्यूशन की तरफ जाएगा। नहीं मरना, ये मरना दिखावे का चाहता है, ये मरेगा नहीं। ये मेरी बात याद रखिए, मरेगा ये नहीं, ये कहेगा, ये अटेम्प्ट कर रहा दिखाएगा। मैंने ऐसे बेशमरीज के घर के आते हैं ना तो यहां से काट मारेगा, लेकिन हैंग नहीं होगा, सुसाइडल अटेम्प्ट नहीं करेगा, दिखावे का एक्ट करेगा। गोलियां बाजार से बेशक लेके आके टेबल पे रख देगा, खाएगा नहीं, थ्रेट करेगा नहीं। इग्नेशिया वाला बहुत कम चांसेस है कि गोली खा जाए, ओरामेट वाला खा जाएगा। वो रियल अटेम्प्ट कर जाता है। रियल एकोनाइट वाला मौत से और ज्यादा डरता है, वो नहीं खाएगा। ओरामेट वाला खाएगा गोली। ओरामेट वाला हैंग भी हो जाता है, ओरामेट वाला जंप कर जाएगा, फायर मार। वो कहता है, वो उसके अंदर ये कैफियत आ जाती है कि अब जिंदगी का कोई चांस नहीं है मेरे सर्वाइवल का, इतना नाउमीद हो जाता है। इग्नेशिया वाला इसकी कोशिश ये होती है कि मुझे तवज्जो दी जाए, मेरी बात को समझा जाए, उसके लिए ये एक्ट करेगा। हो सकता है गिलास फेंक दे, हो सकता है मतलब मुझे तवज्जो नहीं दे रहे, मेरे साथ ये कुछ हो रहा है, ये इग्नोर कर रहे हैं मुझे, ये सारे काम वो करेगा। अब देखें ना, बेशुमार हमारे पास केसेस बिल्कुल उल्टे काम करते हैं, लेकिन अंदर से ये चाह रहे होते हैं कि हमें तवज्जो की जरूरत होती है। रेस्क्यू करेगी। पहचान बड़ी आसान है इसकी, और सबसे ज्यादा इजी पहचान है। मैंने ज्यादा आपको लंबी चौड़ी उसकी पोजीशन ही नहीं बताई। आप 2 घंटे आप उसकी इन्वेस्टिगेशन करेंगे, मामला यही निकलेगा। तो हम तो यूं देखते हैं। चलो जी, मैं बाद दफा उधर बैठे हुए बहुत ज्यादा सिविरिटी में आया हुआ है, एक्यूट फेस में आया हुआ है, हम कहते हैं डालो जी मूवमेंट वाली, और सुनाओ क्या है, और नहीं रिलैक्स है, ठीक है। समझ आ जाती है कि मैं गलत ट्रैक पे था। मरीज खुद अपने उससे निकल आता है और क्या करता है, कांटेक्ट कर लेता है उस पर्सन से जिस पर्सन से अनाए है। तो ये न्यूली कपल्स जब भी आएंगे, सारी पहले बात ही होगी ना, डिसअपॉइंटमेंट होगी। चाहे वो सेक्सुअली एक्टिविटी नहीं कर सका, फिर भी डिसअपॉइंटमेंट है। चाहे उसको घर पसंद नहीं आया, फिर भी डिसअपॉइंटमेंट है। चाहे वो उसका अपना पार्टनर पसंद नहीं आया, फिर भी डिसअपॉइंटमेंट है। तो है ही डिसअपॉइंटमेंट। स्ट्राइक द डिसअपॉइंटमेंट, ना जाए किसी और तरफ घूमे,
फर्स्ट लिस्ट ट्राई करें, आप मरीज को संभाल लेंगे, बिल्कुल संभाल लेंगे। उसकी मां आके कहेगी आज रात को खाना इसने खा लिया, खाना बेशक छुप के खाए लेकिन नहीं खाता, दिखा के मैं नहीं खा रहा, मेरे साथ मसला है, लेकिन वो कहेगी आके खा लिए, गपशप कर लिए, ये उसी वक्त हो जाएगा। ये इतना इमीडिएट इफेक्ट डालती है कि मैंने मिनट के अंदर 30 सेकंड के अंदर इसके रिजल्ट देखे, 30 सेकंड के अंदर इसके रिजल्ट देखते हैं, 1 मिनट के अंदर। और मैं ये आपको बता दूं, ये जो हमारे लोग कहते हैं ना एक दवाई दे के तो बस इंतजार इंतजार, नहीं, हम तो एक्यूट फेसेस में जी हम कहते हैं 1 मिनट में रिजल्ट आना चाहिए, नहीं 1 घंटे में आना चाहिए। अब दूसरे जो डॉक्टर्स हैं वो भी कहते हैं एक्यूट फेज में आप 48 आवर से ज्यादा किसी को टाइम ही ना दें। क्रोनिक डिजीजेस में हमें 1 हफ्ते के अंदर रिजल्ट मिलना चाहिए, सालों में नहीं, 1 हफ्ते के अंदर क्रोनिक डिजीज में रिजल्ट आना चाहिए, और एक्यूट केसेस में 1 मिनट के अंदर रिजल्ट आना चाहिए। और ये होम्योपैथी साइंस इसी तरह की साइंस है, इसको खराब मत किया जाए। आप अगर इग्नेशिया को ही नहीं समझते, आप उसको एक डोज दे के कहते हैं जी मुझे 6 महीने बाद मिले, ये बात ही नहीं है भाई, हमें मिनट के बाद इसका रिजल्ट चाहिए। आपने ओरमेट उसको एक अगर टाइमली नहीं दी तो वो सुसाइड कर जाएगा, आप उसको कहें मुझे साल बाद आए मुझे दिखाई, तो ऐसा होता तो नहीं। एक्यूट केसेस में आप इन टच रहें पेशेंट के साथ, आपके पास बहुत टाइम नहीं है, आप सुबह शाम उसको एंगेज रखें, उसको इस हद तक एंगेज रखें कि घर जाओ तो मुझे बताओ क्या फर्क पड़ा नहीं पड़ा, एंगेज रखें उसको। और क्रोनिक डिजीजेस में हम 15 दिन से पहले की दवाई इसलिए नहीं देते कि 15 दिन में कुछ ना कुछ रिजल्ट आ जाता है। अगर 15 दिन में रिजल्ट आपको नहीं मिला तो इसका मतलब है आपकी सिलेक्शन गलत है। 6 महीने नहीं, क्योर डिजीज को क्योर होने 6 महीने लग सकते हैं, डिजीज को क्योर होने में 1 साल लग सकता है, 5 साल लग सकते हैं, 7 साल लग सकते हैं, 10 साल लग सकते हैं, लेकिन बॉडी के अंदर इंप्रूवमेंट आने में 1 हफ्ते से ज्यादा हमें टाइम नहीं दे सकते। क्योंकि डिजीज अगर 40 साल की है, 30 साल की है, इनहेरिट की हुई है, एक नस्ल से दूसरी नस्ल में शिफ्ट हुई है, तो वो पूरा क्यूरेटिव प्रोसेस गुजारने में वक्त लगेगा। लेकिन आप ये कहें कि 2 साल बाद इसके अंदर कोई तब्दीली आएगी, ये गलत है। तब्दीली विद इन अ वीक, आफ्टर 1 वीक, विद इन 2 वीक्स आर, और एक्यूट केसेस में मिनट के अंदर आ जाना चाहिए। इसलिए इग्नेशिया को यह समझ के इग्नोर ना कर दिए कि ये इग्नेशिया है। यार हमने हजारों लोगों से सुनी इग्नेशिया। डॉक्टर वो है कि जो नर्व्स पे सही हाथ रखता हो और उसको पहचानता हो, चाहे आप उसके सादा पानी से इलाज कर सकते हैं। समझ आइए आपको? तो ये आप डॉक्टर के साथ 4 घंटे का सेशन करें, निकलेगी फिर भी इग्नेशिया। आप 2 दिन का सेशन कर रहे हैं, निकलेगी फिर भी इग्नेशिया। और इग्नेशिया एक्यूट फेज में होता है। अब आपने आज डोज दी ना 1 mg की, कल वही ट्रॉमा फिर फेस करेगा, फिर इसको इग्नेशिया की जरूरत पड़ेगी। देखो ना, जाएगा वही माहौल है, फिर अटैक हो गया, और फिर गाड़ी आपने चलानी रॉन्ग साइड है तो फिर डज लगी, फिर डज लगी, ऐसा ही है ना। तो इग्नेशिया एक्यूट फेज में डेली देनी पड़ती है। या तो स्ट्रोमे की वजह दरियाफ्त करके उसको खत्म किया जाए, या फिर उसको रोज एक्यूट फेज में गुजरना है तो उसको रोज दें। फिर जो ही वो रिवर्स होता है फिर दें उसको, या उसको ये कहेंगे जो ही तबीयत खराब होती है फिर ले लो। फिर वो सॉर्ट आउट करें कि मसला क्या है। लेकिन ये ध्यान में रखें कि आपको पेशेंट के साथ अटैचमेंट हो जाएगी आपकी,
आप उसको उस मुश्किल से बचा लेंगे और उसको भी सोचने का मौका मिल जाएगा और आपको भी मिल जाएगा कि बेहतरी रास्ता कौन सा। लेकिन फर्स्ट होगा डिसअपॉइंट। आपके पास 1000 केस आएगा तो पहली दवाई यही होगी, ये मेरी याद रखें, डिसअपॉइंटमेंट पे पहली दवाई। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पर्सनैलिटी। अब